हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द इजी स्टडी में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान के विषय की कार्यपत्रक संख्या नंबर 5 यानी कि वर्कशीट नंबर 5। आज की डेट है हमारी 17 जुलाई 2021। आज हम उप विषय जो कि है हमारा देश भारत का भाग 3 करने वाले हैं, यानी कि पार्ट 3 करने वाले हैं। ओके, पिछले कुछ वर्कशीटों में आप जानते होंगे हमने भारत की कुछ भौगोलिक स्थिति और उसके कुछ अक्षांशीय मान, देशांतरीय मान, उसका मानक यमोन्तर, उसके पड़ोसी देश और उससे उसके राज्य, उसके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में डिस्कस किया था। सो आज की इस वर्कशीट में हम देखेंगे कि भारत में कौन कौन से शिखर हैं, कौन कौन से पर्वत हैं और कौन कौन से पठार हमारे भारत के आसपास पाए जाते हैं और कौन कौन सी नदियाँ किस किस पठार से कहाँ कहाँ से निकलती हैं। और इसी से संबंधित हम 6 प्रश्न इस वर्कशीट में करने वाले हैं, जो मैंने आपके लिए टाइपिंग करके रख रखे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो चलिए आज की वर्कशीट फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे भारत में देखा जाए तो क्या है, कहीं भी ज़मीन एक समतल नहीं पाई जाएगी। कहीं पर पठार हैं तो कहीं पर पर्वत हैं, उत्तर में जाएंगे तो पर्वत है, दक्षिण में जाएंगे तो किस तरीके का है, त्रिकोणीय त्रिकोणीय जो पठार होते हैं, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार जो होते हैं। और पश्चिम में जाएंगे तो कैसा मिलेगा आपको, रेतीले, यानी कि थार मरुस्थल और वो सारी रेतीले ज़मीनें आपको मिलेंगी। तो क्या है, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। ठीक है, भौगोलिक विस्तार का मतलब होता है ये। ओके, तो देखिए उत्तर में यह हिमाचल के ऊंचे शिखर से घिरा है। कहाँ पे, उत्तर में हिमाचल के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। हिमालय को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। कितने, 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। कौन कौन सी, सबसे उत्तर में तो है श्रृंखला स्थित है जिसे बृहत हिमालय कहते हैं। और क्या बोलते हैं, बृहत हिमालय और हिमाद्री कहते हैं। ओके, इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। क्या है, इस जो श्रृंखला है ये विश्व की, यानी कि पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची शिखर है। ठीक है, कहाँ पर है, भारत के अंदर। ओके, भारत के उत्तर में। ठीक है, अब मध्य में हिमालय या हिमाचल है, जो कि हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं, जहाँ पर लोग मतलब लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यानी कि जहाँ पर लोग जाते हैं अपने, जैसे कि वेकेशन में जाते हैं। ओके, तो शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित एक श्रृंखला है। कौन सी, शिवालिक। ओके, चलिए फिर है कि हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। कहाँ पर, दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। कैसा है, समतल तथा सपाट। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय थार मरुस्थल है। क्या है, भारतीय थार मरुस्थल, महामरुस्थल जिसे भी कहते हैं। यह क्या है, शुष्क, गर्म और रेतीला। शुष्क का मतलब होता है बहुत ही, जैसे कि एक होता नहीं है, बहुत ही लपट हवाएं, गर्म गर्म हवाएं चलती है। और रेतीला स्थान है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारा रेत है। आप दूर दूर तक देखते रहोगे, आपको सिर्फ और सिर्फ रेत दिखाई देगा। ठीक है, उत्तर मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार स्थित है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में, कहाँ पर, दक्षिण में। ओके, क्या स्थित है, प्रायद्वीप स्थित है। इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। कैसी, त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। कैसा है, ऊंचा है, कहीं पर नीचा है, इस तरीके का, फिर ऊंचा है, फिर नीचा है, इस तरीके से ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में उत्तरी इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ, श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। कहाँ पर, उत्तर पश्चिम में, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है बेटा, अरावली श्रृंखला है। ठीक है, चलिए विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला है विंध्य। विंध्य तथा सतपुड़ा भी एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। कौन कौन सी, विंध्य और सतपुड़ा। मैं आपको बार बार रिपीट करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये सारी चीज़ें आपको याद भी हो जाएं। ओके बच्चों, ठीक है। तो देखिए, इन श्रृंखलाओं से होकर कौन कौन सी नदी गुजरती हैं, हमारी नर्मदा नदी गुजरती हैं और ताप्ती नदी गुजरती हैं, यानी कि यहाँ से बहती हैं। ओके, यह पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। कहाँ पर, पश्चिम की तरफ बहने वाली, जो अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर जानते हैं आप, जो इस तरफ को है, ठीक है, हमारे पश्चिम की तरफ है। इस पठार के पश्चिमी में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में घाट स्थित है।
पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिमी में पश्चिमी घाट या सह्याद्री घाट स्थित है। ओके, अब देखिए पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट का विस्तार बीच बीच में टूटा हुआ है, यानी कि असमान रूप से। ठीक है, पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्व घाट के पश्चिम में तटीय मैदान स्थित है। अब आती है हमारी लास्ट लाइन, जिसमें हमें दे रखा है कि भारत में 2 द्वीप समूह हैं। कौन कौन से? भारत में 2 द्वीप समूह हैं। एक है लक्षद्वीप समूह, जो कि अरब सागर में स्थित है। यह केरल के तट के कुछ दूर पर स्थित प्रवाल द्वीप है। प्रवाल का मतलब होता है जो जानवरों के कंकाल होते हैं ना, मतलब जो जानवर मर जाते हैं तो उनके कंकाल होते हैं, तो ये मतलब होता है प्रवाल का। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व की दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यानी कि हमारा भारत इस तरीके से है, तो जो ये वाला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये कहाँ पर है? इस तरफ स्थित है, बंगाल की खाड़ी इस तरफ है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। और जो हमारा लक्षद्वीप है वो इधर इस अरब सागर में स्थित है। यहाँ हमारा क्या है? यहाँ हमारा हिंद महासागर है। इस तरफ हमारा अरब सागर है और इस तरफ हमारा ये क्या नाम है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बंगाल की खाड़ी स्थित है। ओके, ये हमें एक मानचित्र दिया हुआ है जो कि ज़्यादा क्लियर हमें नहीं दिख पा रहा है, तो चलिए हम इसे एक तरफ रखते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी से लिया गया एक मानचित्र है। अब चलते हैं निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखते हैं आपने कितनी अच्छी तरीके से इस वर्कशीट को करा है। बट मैं आपको तो टाइपिंग करके आंसर बताऊँगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला का आपको नाम बताना था। ठीक है, कौन सी है वो है हिमाचल या हिमाद्री। ओके, चलिए प्रायद्वीप पठार किस आकृति का है बच्चों? हमने आपको बताया था इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। कैसी आकृति है? त्रिभुजाकार, याद रखिएगा। ओके, चलिए विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला में पश्चिमी की तरफ बहने वाली 2 नदियों के आपको, यानी कि बहने वाली नदियों के आपको नाम बतानी है। ओके, इन श्रृंखलाओं से होते हुए कौन कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी और तापी नदी बहती है। चलिए अब ये सब आपको पढ़ के तो एक तरीके से मैं मेक श्योर हो सकता हूँ कि आपने इसे याद कर लिया होगा। ओके बच्चों, चलिए अब देखते हैं लक्षद्वीप समूह को प्रवाल द्वीप क्यों कहते हैं। अब देखिए मैंने आपको प्रवाल का मतलब बताया था। लक्षद्वीप समूह को प्रवाल द्वीप के रूप से जाना जाता है क्योंकि यह प्रवाल से बना है, जो कि छोटे छोटे समुद्री जानवरों का कंकाल है। यानी कि ये प्रवाल से बना है, इसलिए इसे प्रवाल द्वीप समूह कहते हैं। ओके, चलिए पांचवा क्वेश्चन था कि पश्चिमी घाट और किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को और किस नाम से हम जानते हैं? भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या फिर सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री। ओके, ये आपको ना समझ में आए तो देखिए ये है इस तरीके से सा हा, और इस तरीके से ये जो हा बनता है हा और द्री। ठीक है, सह्याद्री, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं छठा क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि भारत के पश्चिमी भाग में शुष्क गर्म और रेतीली स्थल का नाम बताओ। चलिए इजी सा आंसर है इसका, तो महामरुस्थल। सो आई मेक श्योर कि आपको पूरी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, बट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने स्कूल ग्रुप पर ज़रूर शेयर करना ताकि उन सबको भी बेनिफिट मिले। एंड एट फर्स्ट आप के मन में कोई भी डाउट होता है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू।